हिंदुस्तान की तारीख में पिछले 10-15 साल से जो मजालिम हुए, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे ऊपर लाभ हुआ है, सबसे बड़ा हमला हमारे पास इस वक्त हुआ है। हमारी मसाजिदें, हमारे खानकाहें हमसे छीनी जा रही हैं। हम इसलिए चुप रहे कि अगर मेरे बच्चे को पकड़ा गया और अगर मेरे बच्चे को कत्ल किया गया तो बगल के आदमी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा बच गया, और अगर मेरे घर पे बुलडोजर चला तो दूसरे ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है मेरा घर बच गया। अरे मुसलमानों, तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम्हारी समझ में नहीं आया? अपने झंडे लगा के चिल्लाते फिर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बाद इसके बाद जिंदगी क्या होने वाली है? पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आवाज दी थी, उस आवाज पे लब्बैक कहो। इस मुल्क में तुम कैसे रहोगे? तुमको फैसला करना होगा। क्या ये अफ्तार पार्टियों में जाके तुम अपने मसाइल पूरे कर सकते हो? कहते हो कि साहब हम जा रहे हैं, हम मसला हल कर रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आती मेरी कौम को हुआ क्या है, क्यों नहीं समझती है? ये उसके वजूद का मसला है। हमने इस हिंदुस्तान को नेहरू और गांधी के हिंदुस्तान को माना था। आज सावरकर और गोलवारकर का हिंदुस्तान बन गया, और तुम इसलिए खुश हो कि कोई एमएलए बन जाएगा, कोई एमपी बन जाएगा, कोई चेयरमैन बन जाएगा। अरे ऐसी कौमें कहां खड़ी होती हैं? कभी तो जागोगे? बताओ इन लोगों को। हम अपनी शरीयत, अपनी मसाजिदें, अपनी खानकाहें अपने वजूद के साथ जिंदा रखेंगे, और ये तमाशे बनने बंद करो। मैं 80 साल के होने के बाद तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि मुर्दा कौम मत बनो। एहसास पैदा करो अपने अंदर तुम कहां खड़े हो। कहा यह जाता है कि हमारी मजबूरी है क्योंकि हम मिनिस्टर हैं, हम एमपी हैं, एमएलए हैं। अरे कैसे आदमी हो तुम लोग? नायडू उसने ये कह दिया कि रमजान में 1 घंटे की मरात है मुसलमानों के लिए, और तुम खुश हो गए। तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन काट दी। तुमने कहा 1 घंटे की हमें मरात हो गई। कब सोचना शुरू करोगे? कब तक माजी में रहोगे? क्यों नहीं मुस्तकबिल का हिस्सा बनाते हो? क्यों नहीं फैसला करते हो? आज खुशनसीबी ये है कि इस मुल्क में आज बहुत बड़ी तादाद हमारे हिंदू भाइयों की है जो हमारे साथ खड़े हैं। हमको उनसे फायदा उठाना चाहिए। हमें गांधी को ढूंढ के लाना होगा। इस मुल्क में हम इसलिए नहीं आए थे। हमने जिना को कुर्बान किया था, लानत भेज दी थी उस पर, अपने खून को बांट दिया था। हमने गांधी के हिंदुस्तान को अपनाया था। तुम सावरकर और गोलवारकर के हिंदुस्तान में रह के अफ्तार पार्टियां अटेंड करते हो और कहते हो कि हम मसला हल कर रहे हैं। ये किस तरह के लोग हैं? मुझसे कुछ लोगों ने ये कह दिया। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं आपके पास। कल शाम को अस्पताल से आया था, 7 बजे फिर दिल्ली अस्पताल में जा रहा हूं। इसलिए जा रहा हूं, मैं ऐसी कौम को, अपनी कौम को मर्दा होकर नहीं देखना चाहता। रमजान का ये मुबारक महीना है, आप हजरात रोजे से हैं। अल्लाह से दुआ करें और इन जालिमों को बता दें, अभी तक तुम हम पे हमला करते थे। मोदी और का ये मैं समझता हूं एहसान है कि अभी तक तो वो हमारे बच्चों को जेलों में डाल रहा था, हमारी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहा था, और उसके साथ देने वाले आप उनके साथ कैसे खड़े हैं? आपको मालूम है कि 3 बिल पास हुए। एक बिल 370 का किसने पास किया? एक बिल एनआरसी का किसने पास कराया? राज्यसभा में अक्षांशि नहीं थी। और ट्रिपल तलाक किसने करवाया? फिर भी तुम चुप रहे, फिर भी तुम सामने रहे। हिम्मत है तो कह दो
कि मैं अपने दीन से हिसाब नहीं कर सकता, सौदा नहीं कर सकता, मुझे अपने अल्लाह, अपने रब के पास वापस जाना है। ये कब फैसला करोगे? कब तक छूंजने लेके घूमते रहोगे एमएलसी, एमपी और एमएलए? ये समझ में तुम्हारी क्यों बात नहीं आती? हमसे एक साहब ने कहा, मैं पिछली बार आया था सिर्फ, कि लालू ने क्या दिया। अरे हम भीख मांगने वाले नहीं हैं, हमने लालू से भी कुछ नहीं मांगा, हम किसी से कुछ नहीं मांगते। हमने लालू का साथ इसलिए दिया कि उसने आरएसएस के साथ समझौता नहीं किया था, उसने उस हिंदुस्तान को माना था जिस हिंदुस्तान पे हमने अपने खून को बांटा था। हम किसी पार्टी के हिमायती नहीं है, हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन हम गांधी के हिंदुस्तान में हमारी कौम ने बटा था। गांधी के हिंदुस्तान को कह के हमने जिन्ना को और उनकी कौम को हराया था। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता मेरे अजीजों? तुम्हारे दिल में आग क्यों नहीं उठती है? तुम्हारे दिल में ये बात क्यों नहीं उठती है कि ये आखिरी लड़ाई है तुम्हारी? तुम इस लड़ाई को समझने से कासिर हो, अपने नारे लगा रहे हो, झंडे लगा रहे हो। अरे इस वक्त निकलो और कह दो कि अगर ये बिल पास हुआ तो हमारा कोई ताल्लुक भी तुम लोगों से नहीं है, और जो लोग इनके साथ हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और तुम्हारी खुशनसीबी है कि अभी एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की तुम्हारे साथ खड़ी है, और अगर तुम यही करते रहे, न जाने कितने हमको छोड़कर किस्मत के हवाले चले गए, ये भी चले जाएंगे तो फिर क्या करोगे? सोचने का वक्त है। बस इस बात कहकर कि इन्हीं लोगों ने अज़ल से फरेब दिए हैं, कभी नकाबे डालकर, कभी लबादा ओढ़ के। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।